ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। वैसे बुंदेलखंड को पिछड़ा कहा जाता है और पिछड़ों में शुमार भी है, लेकिन बुंदेलखंड से साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में जो नाम कमाया है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हमारे बीच में पन्ना जिले के रमेश चंद्र जी मिश्र के पुत्र रीत मिश्र जी हमारे साथ हैं प्रवीण प्रभात में, जिन्होंने बॉलीवुड में जाकर पन्ना जिले का नाम, बुंदेलखंड का नाम और पूरे मध्य प्रदेश नहीं वरन पूरे देश का नाम रोशन किया है। मंच पर रीत मिश्रा अपने चुलबुले अंदाज में दर्शकों का मन मोह लेते हैं। खासतौर पर किशोर कुमार के गाए गीत उनकी प्रेरणा है। वैसे तो वो सभी गायकों के गीत गाते हैं। आइए मिलते हैं हम बॉलीवुड के कलाकार गायक रीत मिश्रा जी से। मैं चूंकि बुंदेलखंड से हूँ, अब कहीं भी रहूँ तो मैं तो जय जय सिया राम बोलूँगा, राम भक्त हूँ। तो आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार। और आज मेरा सौभाग्य भी है कि मैं यहाँ बुंदेलखंड की पावन धरती पर आकर आप लोगों से रूबरू हो पा रहा हूँ आपके माध्यम से। आपका बचपन कैसे गुजरा, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? जब लोग बोलते हैं कि संगीत कहाँ से आया, संगीत मुझे मेरे पिता के डीएनए से मिला। मेरे पिता प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं, वो मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग में एसडीओ थे, और जिसके कारण मेरा जन्म भोपाल में हुआ, क्योंकि उस समय उनकी पोस्टिंग भोपाल में थी। और मध्य प्रदेश में ही कई जगह जहाँ पर भी बड़े बड़े बांधों के प्रोजेक्ट होते थे, वहाँ हमारा स्थानांतरण पिताजी का होता रहता था, तो मुझे वहाँ रहना पड़ता था। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा जो बचपना मेरा बीता है वो पन्ना में बीता है। और उसके बाद मेरे पिता स्थायी रूप से छतरपुर आ गए। तो महाराजा छत्रसाल की ये पावन नगरी छतरपुर, जो मैं गर्व से कह सकता हूँ आज, और पूरे देश में या विदेश में कहीं भी जाता हूँ तो मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं उस छत्रसाल की पावन नगरी से हूँ। तो छतरपुर के महाराजा कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैं भोपाल गया, और फिर मैं प्रोफेशनली दिल्ली सेटल हो गया। अब दिल्ली और मुंबई मेरा आना जाना लगा रहता है। संगीत की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरी सबसे पहली प्रेरणा तो मेरी गुरु आदरणीय श्रीमती उर्मिला पांडेय जी हैं, जो कि एक मूल प्रेरणा जो होती है संगीत के प्रति, क्योंकि बचपन में उनके सानिध्य में मैं रहा हूँ। तो उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम पर पहुँचूँगा कि देश विदेशों में अपने प्रोग्राम्स करूँगा। शुरुआत माहौल संगीत का वहाँ हुआ करता था, और मेरे अंदर गायकी का गुर था। तो उर्मिला पांडेय जी ने, बुआ जी ने मुझे सिखाना शुरू किया। और फिर उसके बाद जब मैं छतरपुर से बाहर भी था तो सतत उनके संपर्क में रहा, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि कोई भी कलाकार हो, ईश्वर उसको कला के रूप में गुर तो देता है, किसी गायक को गला देता है। लेकिन अब जैसे पन्ना से ही हूँ, हीरा खदान से निकलता है तो उस हीरे की कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो तराशा जाता है उसके बाद उसकी कीमत होती है। तो मैं आदरणीय उर्मिला पांडेय जी के सतत संपर्क में रहा, और जो अभ्यास होता है संगीत का वो सतत करता रहा, और जो भी बारीकियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा। इसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में रमेश मिश्रा जी नाम से ही काफ़ी जाने माने हस्ती हैं, और उनके संपर्क में मैं आया। वो सरगम स्टार्स के नाम से उनका ग्रुप है, जो कि वर्ल्ड वाइड शोज़ करता है। तो जब उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा तो फिर मैं उनके सानिध्य में रहा, और कुछ एडवांस चीज़ें जो हैं बॉलीवुड संगीत की, वो उनके माध्यम से मैंने सीखी। और आज मुझे लगता है कि मेरी गायकी के माध्यम से, क्योंकि देखिए मंच कोई भी हो, अगर आप स्टेज पर हैं तो एक साथ, क्योंकि ये ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, आप एक साथ हज़ारों लोगों को
प्रेरित कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं या कोई संदेश दे रहे हैं। और गीत संगीत के माध्यम से जब आप कोई संदेश देता है तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि लोग अगर आपको सुनने आ रहे हैं तो उनका भरपूर मनोरंजन हो, और उन्हें जो सुनना है उनका वो दिन, जिस दिन वो संगीत सुनने आ रहे हैं वो दिन उनका यादगार बन जाए। ऐसी परफॉर्मेंस हमेशा देता रहूं मैं, और मेरी कोशिश भी यही रहती है। आप देश विदेश में कहाँ कहाँ अभी तक अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं? तो नई दिल्ली से मेरा जो है वो गायकी का शुरुआत हुई, और मैंने पहले कुछ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी मुझे मिले। मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक़ था, तो दूरदर्शन के लिए मैंने काफ़ी टेलीफिल्म्स की, और उसके बाद एक फीचर फिल्म हुई छोटे उस्ताद करके। उस फीचर फिल्म में मैंने उनका टाइटल सॉन्ग भी गाया, और ज़रा सा प्रेम एक धारावाहिक बना था, उसके लिए जो उनका मेन थीम सॉन्ग होता है। तो उसके बाद जब ये चीज़ें मुझे लगी कि नहीं, अब दो तरफ नहीं चलना है, आपको अभिनय की तरफ शौक़ है अलग बात है, लेकिन मेरा एक मेन फोकस जो है वो गायकी की तरफ होना चाहिए। तो उस फीचर फिल्म के बाद फिर मैंने गायकी की तरफ पूर्ण रूप से फोकस करना शुरू कर दिया, और नई दिल्ली के साथ साथ उसके बाद में फिर एक तांता सा लग गया। जब आप बेहतर करते हैं और लोगों को आप चीज़ें पसंद आनी शुरू होती हैं तो लोग याद ज़रूर करते हैं, ये बहुत खासियत है। तो उसके बाद मैं पौंडीचेरी, हैदराबाद, मुंबई, गुवाहाटी, आगरा, असम, जम्मू एंड कश्मीर और काठमांडू। फिर जब मैं मिश्रा जी के साथ में जुड़ा तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा, और चूंकि उनके फ़ॉरेन में बहुत शोज़ होते हैं, तो सऊदीया में, कुवैत में और इस तरह के काफ़ी देशों में मेरा जाना हुआ। और अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मुंबई, क्योंकि गायक कहते हैं ना इंडस्ट्री का काम मुंबई में ज़्यादा होता है, तो मुंबई आना जाना मेरा लगा रहता है। अपने प्रतिभाओं को देखते हुए कई जगह आपको सम्मानित किया गया होगा, एक आध उसकी स्मृति जो आपको याद हो बताएं। जब हम कुछ काम करते हैं तो फिर एक सम्मान जो मिलता है तो बड़ा गर्व महसूस होता है। और चंद्रशेखर आज़ाद, आप लोगों ने सभी ने उनके बारे में सुना होगा, हमारे इतिहास में चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके प्रपौत्र, उनके हाथों से जब मुझे सम्मान प्राप्त हुआ था वो मेरे लिए एक वाकई में गर्व की बात थी। 15 अगस्त का समय था और मैंने देशभक्ति के कुछ गीत प्रस्तुत किए थे, तो उसके बाद में उन्होंने मेरी उन गीतों को सुनकर वो भाव विभोर हुए, और उनके हाथों से जब मुझे सम्मान मिला। उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं, एशिया अचीवर्स अवार्ड्स, RD बर्मन अवार्ड, किशोर कुमार दा के पुत्र अमित जी ने, मैं भोपाल में था तो उन्होंने मुझे स्पेशल रूप से अवार्ड दिया था, और कई मंचों से मुझे सम्मान प्राप्त होते रहते हैं। और अब मेरी कोशिश यही है कि सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप बेहतर काम करेंगे, और मैं दर्शकों के मन के मुताबिक, उनकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक काम कर पाऊँ, तो सम्मान जाहिर है अगर आप बेहतर करेंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा। कई मंचों से मुझे सम्मानित किया गया है। आप किन किन गायकों के गीत गाते हैं? मेरी जो प्रेरणा है गीतों की वो तो किशोर दा है। किशोर दा मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं, और किशोर दा के गीत मुझे बेहद ही आवाज़ को सूट करते हैं या नहीं करते हैं, यह तो दर्शक ही बता पाएंगे, लेकिन किशोर दा के गाना गाने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा। इसके अलावा रफ़ी साहब के भी मैंने अभी कल ही एक शो किया था, उसमें राम जी की निकली सवारी, रफ़ी साहब को है, अभिजीत दा को है, विनोद राठौर जी, विनोद जी से मेरी काफ़ी बात होती रहती है, अभिजीत दा से मुलाकात होती रहती है। और अब चूँकि आज के दौर में यंग जनरेशन जो है हमारी, जो बिल्कुल यंग जनरेशन है, वो अरिजीत सिंह साहब को बहुत सुनती है, और तो नए गाने भी गाने पड़ते हैं आपको, बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशंस बन रही हैं। शैलेंद्र सिंह साहब हुए, मुकेश जी को मैंने बहुत कम गाया है। और एक एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग घर में अभ्यास कर रहे होते हैं तो अमूमन लोगों के दिमाग में ये होता है कि मुकेश जी के गाने बड़े आसान होते हैं, लेकिन जब मैंने अभ्यास किया और तब मुझे समझ में आया कि मुकेश जी के गाने आसान नहीं होते। मुकेश जी के गाने सुनने में जितने आसान लगते हैं,
गाने में उतने ही कठिन लगते हैं। तो मुकेश जी के कुछ गीत हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो कि मंच पर ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि मंच पर आजकल जब शोज़ होते हैं तो धूम धड़ाका थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे हम पहुंचते हैं तो किशोर दा का ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक वाले गीत ज़्यादा चलते हैं। लेकिन जहाँ भी सुनने वाले लोग होते हैं तो मुकेश जी के भी कुछ गीत, राम करे ऐसा हो जाए, तेरी निंदिया, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, इस तरह के गीत हैं। वैसे किशोर दा हुए, रफ़ी साहब हुए, अभिजीत दा हुए, विनोद राठौर जी हुए, अरिजीत सिंह जी हुए, शरण सिंह साहब हुए, तो जो भी गीत हैं मैं कोशिश करता हूँ। मुन्ना भाई बोले तो मोहम्मद अजीज़ साहब, वो अब नहीं हैं, तो मोहम्मद अजीज़ साहब के भी गीत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिस गायक ने जिस अपने टेक्सचर में गीत को गाया है, और उसी टेक्सचर में मैं दर्शकों के सामने उन गीतों को प्रस्तुत करूं। जब किशोर दा के गीत होते हैं तो उसमें किशोर दा का अंदाज़ ज़रूरी होता है। कहना है आज तुमसे, रफ़ी साहब का हुआ तो रफ़ी साहब का स्टार, यम्मा 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 ये खूबसूरत, तो जिस भी गायक का गीत है, किशोर दा के गीत तो मन से गाता ही हूँ, लेकिन उनके टेक्सचर को हूबहू उतार पाऊँ, ये मेरी कोशिश होती है। कि आप जिस बुंदेलखंड से पैदा हुए हैं, जिस बुंदेलखंड में आपका बचपन बीता है, वहाँ के लिए आप क्या करना चाहते हैं? पहले तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं बुंदेलखंड की पावन धरती पर पला बढ़ा हूँ। छत्रसाल जैसे छत्रसाल के बारे में आप लोग तो सभी जानते ही हैं कि उनके काल में मुगल यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक दोहा भी है कि उत जमुना इत नर्मदा इत चंबल इत टॉस, और छत्रसाल से लरन की रही ना काहू हौस, छत्ता तोरे राज में धक धक धकती। तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और अब चूँकि हिंदुस्तान में और विदेशों में बहुत शोज़ किए हैं, लेकिन अपनी माटी खींच के ज़रूर लाती है। वो एक अपनी माटी की खुशबू, अपना वो बचपना, जब मैं स्कूल में यहाँ की दौड़ा करता था, ड्रेस पहन के जाया करता, तो वो चीज़ें मुझे रिकॉल होती। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, आपने चलिए, अभी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मुकाम बहुत उसमें पहुँच, अभी मुझे बहुत काम करना है, अभी मुझे बहुत काम करना है, संगीत के क्षेत्र में ही बहुत काम करना है। लेकिन अब एक ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं अपने बुंदेलखंड में भी जो मेरी अंदर प्रतिभा है, जो मैंने चीज़ें अर्जित की हैं, गुणीजनों से सीखी हैं, उसका प्रदर्शन मैं अपने बुंदेलखंड में भी करूं, क्योंकि कहते हैं ना, माटी खींच के ज़रूर लाती है। और मैं अपनी माटी को अपने सर से, मस्तक से लगाने के लिए हमेशा उत्साहित रहता हूं। और जहां तक बुंदेलखंड में यहाँ अपने कला के प्रदर्शन की बात है, तो मैं एक नाम ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो आज के दौर में बुंदेली लोक संगीत के सम्राट जिन्हें हम कह सकते हैं, राजेश तिवारी, जो मेरे बड़े भाई हैं। राजेश तिवारी जी ने मुझे बहुत प्रेरित किया है कि मैं आऊँ। वो तो लोक गायन का जो कमान है, उन्होंने वो धरोहर जो पटेरिया जी की है उनको संभाल रखा है, लेकिन फिल्मी गीत एक बुंदेलखंड का नौजवान जो है वो यहाँ आकर अपने फिल्मी गीतों का प्रदर्शन करे, इसके लिए मैं अपने बड़े भाई राजेश तिवारी जी के लिए को ही मानता हूँ। और बुंदेलखंड की सुर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला हमारी आदरणीय उर्मिला पांडे जी, जिन्हें हाल ही में अभी महामहिम राष्ट्रपति ने पुरस्कार भी दिया है, तो वो तो मेरी प्रेरणा है ही हैं। साथ ही राजेश भैया भी मेरे लिए इस यहाँ आने के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपने बहुत कम समय में जो सफलता पाई है, यह कैसे संभव हो सका है? देखिए, जहाँ तक सफलता की बात है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप चाहे कोई भी फील्ड हो, उसके लिए अगर आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना है या आपको उस सफलता की ओर अग्रसर होना है, तो खुद के भीतर एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है। वो जुनून ही है जो आपको हमेशा प्रेरित करता रहता है। मैं बताऊं आपको, जब मैं भोपाल में था तो अभ्यास करने के लिए उस समय मेरे पास हारमोनियम था। मैं सुबह 4 बजे उठता था और हारमोनियम की आवाज़ पड़ोसियों तक ना पहुँचे या लोग उससे डिस्टर्ब ना हो, तो एक चादर में लपेट के हारमोनियम के जहाँ से आवाज़ निकलती है उस पर रख दिया करता था और सतत अभ्यास किया करता था।
लेकिन लोगों को तो पता चल ही जाता है। फिर भी लोग अप्रिशिएट करते थे कि कोई है जो सुबह 4 बजे उठ के अभ्यास कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमारे आदरणीय गुरुओं का मार्गदर्शन। अब जैसे कि उस समय जब मैं सीख रहा था या कर रहा था, तो देशराज पटेरिया जी हैं, उर्मिला जी हैं, और इन लोगों को जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर हम मेहनत करते हैं तो उस मुकाम में ज़रूर पहुंचेंगे। तो ये प्रेरणा गुरुओं की, हमारे गुणीजनों की प्रेरणा और ख़ुद का जुनून और कड़ी मेहनत। क्योंकि अगर आप संगीत के क्षेत्र में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, कड़ी मेहनत ही आपका काम ही बोलता है, और वो काम आप बेहतर तभी करके दिखा सकते हैं जब उसके पीछे आप मेहनत करेंगे। तो सतत अभ्यास, जुनून, गुणीजनों का, गुरुओं का मार्गदर्शन, ये सफलता का मूल मंत्र रहता है। मैं चाहता हूं कि आप विभिन्न प्रभात के दर्शकों को विभिन्न गायकों की गायकी के कुछ नमूने प्रस्तुत करें। जो है किशोर दा के कुछ गीत ऐसे हैं जो वैसे तो किशोर दा बेस वॉइस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ गीत हैं जैसे प्यार मांगा है तुम्हीं से, छूकर मेरे मन को, ऐसे ना मुझे तुम देखो, ओ हंसनी, मुस्कुराता हुआ। तो ये गीत ऐसे ना मुझे तुम देखो, इसका आजकल रीमिक्स भी काफ़ी बना है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना बेटा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे 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 हे, तेरे दिल से दिल भर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। तेरे दिल से दिल भर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहें, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे 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 हे। प्रवीण जी को मैं प्रभात बोलता हूँ तो क्योंकि ये जब सामने होते हैं तो एक प्रभात सा आ जाता है। प्रवीण तो है ही है, तो मैं यही कह रहा था कि जब यहाँ बुंदेलखंड में मैं परफॉर्म करूँ तो ये जो गीत के बोल हैं वो लाजमी हो जाए कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो, तुम यानी आप बुंदेलखंड के पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल तुम सोचोगे क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगे दीवाना मैं क्यों इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, और जलने में क्या मजा है ये परवाने जानते हैं। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर
ख्वाबों में पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन की प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और मैं तो अब यहाँ छतरपुर में हूँ, तो छतरपुर के दर्शकों से जो इस गीत के बोल हैं वही कहना चाहूँगा। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। पास बैठो आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। अब एक सॉफ्ट नंबर्स होते हैं। जब किसी शो में हम जाते हैं तो डांस करने वाला माहौल तो बात और होता है, सुनने वाला जो माहौल होता है, ये गीत जो है अमर है। इनको हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। तो ये अरिजीत सिंह साहब का एक गीत ले लेते हैं, और क्योंकि नए बच्चे नहीं कहूँगा मैं, मेरे दोस्त ही हैं, नए लोग जो है वो अरिजीत सिंह साहब को भी सुनते हैं, तो अरिजीत सिंह साहब का गीत। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने
गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए न जाए न जाए न और पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए न और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए न जाए न जाए न और पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए न और पिया रे, पिया रे। थैंक यू। वो अपने बुंदेलखंड की माटी के लिए बहुत कुछ करूं ये देख रहा है, और ये ख्वाब देख रहा है कि जब मैं यहाँ परफॉर्म करता रहूं तो उसके बाद मैं इस गीत के जो अभी ले रहा हूं मैं, इस गीत के बोल लाजमी हो जाएं। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। ये तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुकूं। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुकूं। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में गाने जाओ तो यंग जनरेशन को ये गाने ही सुनने होते हैं। उन्हें वो किशोर कुमार साहब तो ठीक है, कुछ लोग पसंद करते हैं। बस यही है कि खाली टाइम में सारा दिन बैठ के अभ्यास करते रहो। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के, तू ही सफर है आखिरी। कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना मुझे तुझको तू फासिले। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, ये तुझ पे ही सांस आके रुकूं। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। आज प्रवीण प्रभात के स्टूडियो में बॉलीवुड सिंगर रीत मिश्रा जी आए और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए प्रवीण प्रभात परिवार उनका हार्दिक आभार ज्ञापित करता है और ये आशा करता है कि जब भी वो इस तरफ आएँ तो प्रवीण प्रभात उनके लिए पलक पाहुने बिछाए खड़ा हुआ है। धन्यवाद। मैं भी प्रवीण जी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं उनसे मेरा संपर्क होगा, वो लोग मुझे जानेंगे। तो आज मेरे लिए भी बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि मैं यहाँ छत्रसाल की नगरी में, महाराजा छत्रसाल की नगरी में हूँ, और प्रवीण जी ने मुझे मौका दिया है कि आप सभी लोगों से मैं रूबरू हो सकूँ। इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।